आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प ख्याल से करते हैं। जैसे जब हम सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो कभी-कभी गर्दन या चेहरे पर कोई नया छोटा सा तिल नजर आ जाता है। हाँ, या फिर घुटने पर मौजूद वो पुराना पैदाइशी निशान जो हमेशा से वही है। बिल्कुल। और नॉर्मली हम उसे बस इग्नोर कर देते हैं। मतलब अगर हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो ये महज मेलेनिन का एक जगह इकट्ठा हो जाना है। हाँ, वही जैविक तत्व जो हमारी त्वचा या बालों को रंग देता है, राइट? हाँ, जीव विज्ञान हमें यही बताता है कि ये बस जेनेटिक्स है या शायद धूप का असर है। लेकिन और यहीं पर आज का हमारा स्रोत पूरी कहानी पलट देता है। ये दस्तावेज दावा करता है कि वो छोटा सा तिल या दाग सिर्फ स्किन का कलर नहीं है। तो फिर क्या है? स्रोत के हिसाब से ये एक खगोलीय घटना का सीधा प्रसारण है जो हमारे भौतिक शरीर पर दर्ज हो रहा है। मतलब एक तरह का ब्रह्मांडीय पहचान पत्र या कॉस्मिक आईडी कार्ड। अरे वाह, ये तो सच में जीव विज्ञान और अंतरिक्ष के बीच एक बहुत ही असामान्य पुल बना रहा है। मतलब हम मानव शरीर को सिर्फ एक बंद बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह देखते हैं, मांस और खून का ढांचा। राइट। लेकिन ये दस्तावेज उस बहुत पुरानी अवधारणा को वापस ला रहा है जहां ब्रह्मांड और मानव शरीर एक दूसरे के दर्पण माने जाते थे, मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रहों की जो ऊर्जा है वो सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं है? एग्जैक्टली। स्रोत दावा करता है कि ग्रहों की जो विशिष्ट ऊर्जा आवृत्तियां हैं या फ्रीक्वेंसीज हैं, वो हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों के साथ रेजोनेट करती हैं। और इस प्रतिध्वनि का जो भौतिक रिजल्ट है ना, वही शरीर पर उभरने वाले ये दाग या धब्बे हैं। और यही आज की इस डीप डाइव का मिशन भी है। हमें यही समझना है कि कैसे ये दस्तावेज हमारे शरीर के साधारण निशानों को एक बहुत बड़ी खगोलीय प्रणाली के नक्शे के रूप में डिकोड करता है। हाँ, सुनने वालों के लिए ये पक्का एक आहा मोमेंट होने वाला है। वो अपने ही शरीर के निशानों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। बिल्कुल। तो आज हम विशेष रूप से 3 खगोलीय संदर्भों पर फोकस करेंगे जिन्हें इस स्रोत ने बहुत गहराई से विश्लेषित किया है। ये है शनि, सूर्य और राहु। ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष में तैरते ग्रहों ने हमारी त्वचा को अपना कैनवस बना लिया हो। सही कहा। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सबसे पहले शनि की बात करता है। दस्तावेज के मुताबिक शनि का प्रभाव शरीर पर काले रंग के एक बड़े तिल या किसी स्थायी निशान के रूप में दिखाई देता है। और ये आमतौर पर शरीर के निचले हिस्से में होता है ना? हाँ, एकदम सही। विशेष रूप से पैरों या घुटनों पर। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में एक विशाल पुरानी इमारत की नींव की तस्वीर उभर रही थी। एक फाउंडेशन की तरह। हाँ, मतलब जैसे इमारत का सारा भारीपन उसकी सबसे निचली ईंटों पर टिका होता है, वैसे ही शनि का ये भारी और स्थायी निशान पैरों पर होता है। देखिए, इमारत की नींव वाली तुलना एक हद तक तो काम करती है, लेकिन अगर हम स्रोत के दार्शनिक पहलू को थोड़ा और करीब से देखें तो ये पूरी तरह सटीक नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखना चाहिए? एक इमारत तो निर्जीव होती है ना, उसकी नींव सिर्फ पत्थर है। लेकिन स्रोत जिस शनि ऊर्जा की बात कर रहा है, वो एक जीवित भार है, एक लिविंग वेट। लिविंग वेट, ये काफी दिलचस्प शब्द है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक बहुत विशाल और पुराने बरगद के पेड़ की जड़ें जो लगातार जमीन को जकड़े रहती हैं और पेड़ को पोषण के साथ साथ स्थिरता भी देती हैं। समझ गई। क्योंकि प्राचीन खगोल विज्ञान में शनि को सबसे धीमी गति वाला और सबसे भारी ग्रह माना जाता है, तो ये स्थायित्व और समय के भारीपन का प्रतीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शनि की वो भारी ऊर्जा शरीर के सबसे निचले हिस्से की ओर, मतलब एक तरह से गुरुत्वाकर्षण की तरह खींचती है? बिल्कुल। मुझे लगता है पैरों या घुटनों का जिक्र यहाँ कोई इत्तेफाक नहीं है। शरीर का यही हिस्सा तो धरती के सबसे करीब है, जो हमारा पूरा वजन उठाता है। एग्जैक्टली। स्रोत का मैकेनिज्म ठीक इसी तरह काम करता है। दस्तावेज कहता है कि शनि की ऊर्जा आवृत्ति बहुत सघन और भारी होती है। तो जब ये ऊर्जा शरीर से टकराती है, हाँ, तो जब ये शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आती है तो ये नेचुरली नीचे की ओर प्रवाहित होती है, पैरों की तरफ। और चूंकि ये बहुत सघन है, डेंस है, तो जीव विज्ञान के स्तर पर ये मेलेनिन के बहुत ही केंद्रित उत्पादन का कारण बनती है। राइट। इसीलिए ये कोई हल्का या फैला हुआ दाग नहीं है। सही कहा, ये एक बड़ा और गहरा काला तिल होता है।
स्रोत के हिसाब से ये उस जगह पर ऊर्जा के जम जाने का एक सॉलिड भौतिक प्रमाण है। ये बहुत ही लॉजिकल लगता है, भले ही हम एक रहस्यमयी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हों। लेकिन मेरे मन में एक सवाल और आ रहा था। हाँ, बताइए। स्रोत ने इसे स्थायी निशान कहा है, मतलब परमानेंट मार्क। अब बायोलॉजी में भी कुछ बर्थ मार्क परमानेंट होते हैं, लेकिन यहाँ खगोलीय अर्थ में इस स्थायी होने का क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्थायी होने का मतलब यहाँ उस इंसान के मूल स्वभाव से जुड़ा है। शनि को सीमाओं और स्ट्रक्चर का ग्रह माना जाता है। तो जो निशान पैर पर है वो एक ठहराव दिखा रहा है। बिल्कुल, वो इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा एंकर है जो कभी नहीं बदलेगा। ये वो ऊर्जा है जो बहुत फोकस्ड है, अनुशासित है और इधर-उधर भटकती नहीं है, जो इंसान को जमीन से बांधे रखती है। हाँ, जन्म से लेकर अंत तक। तो शनि और उसके इस भारी केंद्रित निशान को समझने के बाद स्रोत एक बहुत ही अचानक और तेज मोड़ लेता है। हाँ, अब हम सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली। हम शरीर के सबसे निचले और छिपे हुए हिस्से से सीधे शरीर के सबसे ऊपरी और खुले हिस्से की ओर मुड़ते हैं, चेहरे की ओर। और यहाँ सूर्य की एंट्री होती है। शनि और सूर्य में एक बात तो कॉमन है कि दोनों एक फिक्स्ड स्टेट में हैं। हाँ, लेकिन उनका प्रकटीकरण, मतलब जो दिख रहा है, वो बिल्कुल उलट है। देखिए, स्रोत यहाँ बहुत ही जानबूझकर एक विरोधाभास पैदा करता है। जहाँ शनि अंधेरा है, गहराई और छिपाव है, वहीं सूर्य पूर्ण प्रकाश और दृश्यता है। सब कुछ ओपन है। दस्तावेज के अनुसार सूर्य का संबंध चेहरे पर होने वाले चेचक के दागों से है या फिर बहुत सारे महीन तिलों से। अब मैं यहाँ इस कॉन्ट्रास्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ। शनि के मामले में हमारे पास एक अकेला और भारी तिल था, लेकिन सूर्य के मामले में ये ऊर्जा अचानक से चेचक के दाग या चेहरे पर बिखरे दर्जनों छोटे तिलों में क्यों बदल गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है सूर्य का ये बिखराव शायद उसकी अपनी प्रकृति की वजह से है। मतलब सूर्य ऊर्जा को एक जगह बांधकर थोड़ी रखता है, वो तो उसे चारों तरफ फेंकता है, जैसे रात के आसमान में तारे बिखरे होते हैं, एक तारामंडल की तरह। क्या स्रोत भी यही कह रहा है? बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि स्रोत इस भौतिक प्रक्रिया को कैसे समझाता है। आपने जो कहा ना, वो सूर्य की रेडिएशन वाली प्रकृति का ही नतीजा है। मतलब ऊर्जा का बाहर की तरफ निकलना। हाँ, सूर्य की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई और एक्टिव होती है, तो जब ये शरीर के संपर्क में आती है तो ये नीचे नहीं जाती, ये ऊपर की ओर उठती है, सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले हिस्से की तरफ, यानी चेहरे की तरफ। क्योंकि चेहरा ही वो जगह है जहां से हम दुनिया को फेस करते हैं, दुनिया हमें पहचानती है। ये सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हिस्सा है। एग्जैक्टली। अब इस डिस्पर्शन या बिखराव के मैकेनिज्म को देखिए। स्रोत कहता है कि सूर्य की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि वो एक पॉइंट पर टिकी नहीं सकती, वरना तो वो जला देगी। सही कहा। इसलिए शरीर के ऊपरी ऊर्जा चक्र इस हाई फ्रीक्वेंसी को पूरे चेहरे पर फैला देते हैं। अगर हम इसे जीव विज्ञान की भाषा में कहें तो ये अत्यधिक ऊर्जा स्किन के नीचे मेलानिन के कई छोटे छोटे सेंटर्स को ट्रिगर कर देती है। अच्छा, तो उसी से वो महीन तिल बनते हैं। हाँ, या फिर ये स्किन के टेक्सचर को ही बदल देती है, जिससे चेचक जैसे दाग बन जाते हैं। ये एक तरह के विस्फोट जैसा है जो त्वचा पर कई छोटे निशानों के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। ये सच में नजरिया बदलने वाला विचार है। हम अक्सर चेचक के दागों या बहुत सारे तिलों को स्किन की एक खामी मानते हैं। लोग उन्हें छिपाने के लिए कितना मेकअप भी तो यूज करते हैं। राइट, लेकिन सुनने वालों के लिए ये एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो दाग कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सोलर सिग्नेचर है। एक प्रमाण है कि शरीर ने एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा को संभाला है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जो चीजें बिखरी हुई हैं वो असल में एक ही स्रोत की अभिव्यक्ति हैं। शनि सिकोड़ता है तो एक बड़ा तिल बनता है, सूर्य फैलाता है तो निशानों का पूरा तारामंडल बन जाता है। बिल्कुल, स्रोत इस तरह शरीर के हर इंच को ब्रह्मांडीय ताकतों के एक प्लेग्राउंड की तरफ पेश करता है। तो सूर्य और शनि के इस कॉन्ट्रास्ट ने हमें स्पेस और फॉर्म, मतलब स्थान और आकार के आधार पर एक ढांचा तो दे दिया, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अब तक हम सिर्फ एक स्थिर कैनवास की बात कर रहे थे। राइट, पैदाइशी निशान जो कॉमनेंट हैं, या चेहरे के तिल जो एक बार बन गए तो वही हैं,
लेकिन क्या हो अगर हमारा शरीर महज एक स्थिर नक्शा ना हो, बल्कि एक रियल टाइम रिकॉर्डिंग मशीन हो? और यहीं पर स्रोत का तीसरा और सबसे रहस्यमयी खगोलीय संदर्भ आता है, राहु। तो राहु को पारंपरिक रूप से कोई भौतिक ग्रह नहीं माना जाता ना? नहीं, इसे एक छाया ग्रह या शैडो प्लैनेट कहते हैं। खगोल विज्ञान में भी इसका अपना कोई द्रव्यमान नहीं है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकल पॉइंट है जहां ग्रहण लगते हैं। तो इसका मतलब शरीर पर भी इसका असर कुछ अलग ही तरीके से दिखेगा। एग्जैक्टली। स्रोत राहु के प्रभाव के बारे में कहता है कि इसका संबंध असामान्य निशानों से है या फिर उन काले धब्बों से जो उम्र के साथ गहरे होते जाते हैं। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत वो पुराने डार्करूम की इमेज आ गई, जहां फोटोग्राफ डेवलप करते थे। अरे हाँ, वो केमिकल वाला प्रोसेस। बिल्कुल, जैसे नेगेटिव को केमिकल में डालते हैं तो तस्वीर तुरंत नहीं बनती, वो धीरे धीरे समय के साथ कागज पर उभरती है। राहु का निशान भी कुछ वैसा ही लग रहा है मुझे। ये डार्करूम वाली एनालॉजी स्रोत के इरादे को बहुत परफेक्टली पकड़ती है। मतलब ये जन्म के समय पूरा स्पष्ट नहीं होता, ये एक टाइमर पर सेट है। हाँ, देखिए, शनि और सूर्य के निशान स्पेस के बारे में ज्यादा थे कि निशान पैर पर है या चेहरे पर, लेकिन राहु पूरी तरह से टाइम के डायमेंशन से जुड़ा है। क्योंकि स्रोत साफ साफ कहता है कि ये उम्र के साथ गहरे होते हैं। राइट। यह मैकेनिज्म बहुत अलग है। दस्तावेज सुझाव देता है कि राहु की ऊर्जा जन्म के समय शरीर के अंदर एक सुप्त या डोरमेंट अवस्था में प्रवेश करती है। मतलब वो सो रही होती है। हाँ, ये स्किन के सरफेस पर नहीं होती, बल्कि डीप टिश्यूज में छिपी होती है। लेकिन स्रोत ने यहाँ असामान्य शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्या ये निशान दिखने में अजीब होते हैं या इनका बर्ताव ही असामान्य है? इनका बर्ताव ही इनकी असामान्यता है। बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो अगर कोई तिल अचानक उम्र के साथ गहरा होने लगे या शेप बदलने लगे, तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो इससे बीमारी का संकेत मानेंगे, हार्मोनल बदलाव या कुछ और। बिल्कुल, लेकिन स्रोत इसे एक खगोलीय टाइमर की तरह डिकोड कर रहा है। ये असामान्य इसलिए है क्योंकि यह शरीर के ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के खिलाफ जाकर खुद को अपडेट कर रहा है। वाओ! जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और राहु का गोचर बदलता है, ये सुप्त ऊर्जा एक्टिव हो जाती है। ये मेलेनिन को धीरे धीरे सरफेस पर धकेलती है, जिससे वो धब्बा गहरा होता जाता है। यानी जो बदलाव हमारे शरीर में आ रहा है, जो एक्सपीरियंसेस हम अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, वो सब इस निशान के रूप में बाहर आ रहे हैं। एग्जैक्टली। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। राहु एक छाया है और जैसे जैसे दिन ढलता है परछाई लंबी और गहरी होती जाती है ना। हाँ, और ये विचार कि ब्रह्मांडीय शक्तियां सिर्फ जन्म के वक्त ही हम पर मुहर नहीं लगाती, बल्कि पूरी जिंदगी हमारे साथ इंटरैक्ट करती हैं, ये इस दस्तावेज की सबसे पावरफुल दलील है कि हम लगातार ब्रह्मांड के साथ एक डायलॉग में हैं। बिल्कुल सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम सामने आता है। हाँ, एक पूरा ढांचा तैयार हो जाता है। सबसे पहले शनि, जो पैरों पर भारी और स्थायी निशान है, जो हमारे अडेग और ग्राउंडेड हिस्से को दिखाता है। फिर सूर्य, जो चेहरे पर बिखरा हुआ तारामंडल है, हमारी विजिबिलिटी और फैलने वाली ऊर्जा का प्रतीक। और फिर राहु। राइट, राहु, जो एक डार्क रूम की तस्वीर की तरह उम्र के साथ गहरा होता है, जो दिखाता है कि शरीर रियल टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन इन सब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, हमने पूरी चर्चा में देखा कि स्रोत शरीर के निशानों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक वन वे फ्लो बता रहा है। मतलब ग्रह ऊर्जा भेजते हैं और हमारा शरीर उसे निशानों के रूप में रिसीव करता है। हाँ। लेकिन अगर हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को इस बीच में ले आएं, तो क्या होगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति के चेहरे पर सूर्य वाले बहुत सारे तिल हैं, या राहु का कोई धब्बा है जो गहरा हो रहा है, और वो इंसान किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके लेजर सर्जरी के जरिए उन तिलों को हमेशा के लिए हटवा देता है। तो क्या वो सिर्फ अपनी स्किन साफ कर रहा है, या फिर इस स्रोत के लॉजिक के हिसाब से वो अनजाने में अपने उस कॉस्मिक आईडी कार्ड को ही मिटा रहा है? ओह माय गॉड, एक सेकंड, ये तो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है ना? विचार करने वाली बात यह है कि क्या उस निशान को फिजिकली हटा देने से वो खगोलीय ऊर्जा शरीर के किसी और हिस्से में अपना रास्ता बना लेगी, या क्या कॉस्मेटिक सर्जरी से हम सच में अपनी नियति या उस ऊर्जा के फ्लो को ही ऑल्टर कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर शरीर और ब्रह्मांड जुड़े हैं, तो क्या लेजर की एक किरण अंतरिक्ष से आ रही उस फ्रीक्वेंसी के खिलाफ एक ढाल बन सकती है? ये सच में दिमाग के तार हिला देने वाला थॉट है। मतलब अगर ये कनेक्शन टू वे है, तो शायद हम सिर्फ ब्रह्मांड की लिखी हुई कोई किताब नहीं है,
हमारे पास भी उस कहानी को एडिट करने की पावर हो सकती है। बिल्कुल। तो अब अगली बार जब आईने में कोई निशान दिखेगा तो ये सवाल जरूर उठेगा कि ये सिर्फ बायोलॉजी है, कोई कॉस्मिक सिग्नेचर है, या कुछ ऐसा जिसे मिटाया या बदला जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है।